शेष रूप है भगवान शिव का, जिसका नाम है ज्योतिर्लिंग, जो 12 है। इन 3 रूपों में विशेषता, माणलिंग, नर्मदेश्वर और स्वयंभू। अभी तक इनकी चर्चा थी, आज तो इनकी भी चर्चाएं हैं। पत्थर में भी होती है, पत्थर में आग भी होती है। 2 पत्थर टकराइए तो आग निकलेगी। और मंदिर में बैठे भोलेनाथ का स्पर्श करिए तो ठंडे भी होते हैं, जल चला करता है। अग्नि तत्व भी है। कल 2 तत्व हम नहीं बताए थे। हो सके ब्राह्मण सेवा हो सके, आश्रम की उन्नति हो सके। आश्रम में बनाए गए थे सुरक्षा के लिए, जिसको कहीं आश्रय न मिले वो आके आश्रम में आश्रय ले, इसलिए इसका नाम आश्रम था। बहुत ऐसे लोग हैं आश्रय नहीं पाते हैं, आश्रम में पड़े रहते हैं। लखनऊ के बीच सड़क पर रात में कोई लेटा हुआ होगा तो पुलिस भगा देती होगी, कहां क्यों लेटे हो? वो व्यक्ति कहां चला जाएगा? कहीं मंदिर मिल गया तो मंदिर में उसको आश्रय मिलना चाहिए। गृहस्थ हो, वैरागी हो, महात्मा हो, कोई भी हो, ये सब इसलिए मेरे भाई बहन है, इसलिए नहीं है मोटी दक्षिणा कमा करके जाए, बच्चों को BMW खरीदते। आवश्यकता बस आप उससे ले और वे संपत्ति भारतीय नदियों के लिए, भारतीय गायों के लिए, पर्वतों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, गुरु परंपरा के लिए एक तमाम ऐसे स्थान है जहां ये संपत्ति जानी चाहिए। दादा अपने लिए महंगे वस्त्र पहन करके क्या करोगे? बस जितना दे ठाकुर उससे मस्त रहिए। इसलिए है जब लोक कल्याण की भावना हो तो कोई कार्य निंदनीय नहीं होता है, वंदनीय होता है। नारायण संतवन का आ गए, वृंदा गई पूछने महाराज हमारे स्वामी कैसे हैं? बंदर थी, साथ में बंदर की भी तो लीला चल रही थी योगा नारायण की। कहा तुम्हारे स्वामी जितने में तुम्हारे गए, बंदरों को भेज दिया, जाओ जलंधर की दर्शन ले आओ। माया ही तो थी, जलंधर का सवाल था। अब बेचारी रोने लगी, वृद्धा महाराज सती नारी और आप संत पुरुष हैं, भक्त पुरुष हैं, आप कोई कृपा करके इनको जीवित ही बात कर दीजिए। नारायण स्वयं अणोरणीया महतो महिया, वो जितना स्वरूप बदलना चाहे बदल सकते हैं, सारी आत्माएं उनकी हैं। एक आत्मा तत्व से जालंधर के शरीर में प्रवेश करते, जालंधर के शरीर में प्रवेश किया और वृंदा के साथ बहुत दिन तक रमण किए उपवन में। वृंदा का सतीत्व तो हो गया और उधर जालंधर मारा गया। शिव जी से युद्ध करते हुए जालंधर मारा गया क्योंकि वृंदा का सतीत्व हो गया। भेद खुल गया। कुछ दिनों बाद वृंदा ने कहा कि तुम हो कौन? कौन हो? वृंदा तो अपने पति के नाम पर जल गई बेचारी, लेकिन इनको साफ किया तो पत्थर हृदय हो, पत्थर वाले हृदय हो गए हो। अब ये ऐसे पत्थर के हृदय हो गए। भगवान शिव पधारे, वृंदा को आश्वासन दिया, लेकिन उससे कुछ में वृंदा जलकर खाक हो गई। नारायण की दशा ये हो गई कि वो भस्म छोड़ करके जा ही नहीं रहे। वृंदा के भस्म के पास बैठे, उसी को भस्मधारी बन गया। देवता व्याकुल होकर शिव जी का स्मरण किए। शिव जी ने कहा मुझसे कुछ नहीं होगा, देवियों का स्मरण करो।
उमा माता का स्मरण किया, उमा जी का स्मरण किया, देवियों का स्मरण किया। तब देवियों ने वृंदा से कहा, रात से कहा कि जाओ, उगने से भगवान को चेतना आ जाएगी। नारायण तुलसी का पौधा होगा, भगवान को चेतना आई और कहा ये नदी में, गंडकी नदी में भगवान पत्थर की शिला बनकर रहेंगे और इनको कीड़े खाएंगे। पत्थर भी कीड़े खाते हैं। शालिग्राम जी को कभी दर्शन करिए। अभी हमारे बड़े अनन्य गुरु भाई है, उन्होंने भगवान शालिग्राम जी का दर्शन कराया। हमसे कहा प्रभु अगर आप चाहें भाई साहब तो सेवा में चाहिए, मिलने की भी कुछ चाह बनाए रखिए। आवश्यकता पड़ जाए तो मिलने की भी कुछ चाह अंदर बनी रहे, पूरी कविता नहीं आ रहा। इसलिए आइए गाते हैं, बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। 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 कबले बनई हो राम, कबले बनई हो राम, कबले बनई हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। आया हो प्रभु शरण तिहारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी, आया हो प्रभु शरण तिहारी। दौर थका जब द्वारे द्वारे, दौर थका द्वारे द्वारे, शरणम अपने, शरणम अपने कबले लगई हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। कबले बनई हो राम, कबले बनई हो राम, कबले बनई हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। ना जानू कछु आरती बंदर, ना जानू कछु आरती बंदर, ना जानू कछु आरती बंदर, ना जानू कछु आरती बंदर। कैसे लगाऊं लोली चंदर, कैसे लगाऊं लोली चंदर। कृपा बदरिया, कृपा बदरिया कबले सही हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। बताओ राम जी बिगड़ी कबले
मुझको तो सर ओ मुझको तो रस राज मिले हो, मुझको तो रस राज मिले हो, प्राण अगम धन आज 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 मिले हो। कब दर भरवा कब दर भरवा सेवा जबई हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले गई हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले गई हो। कब ले बनई हो राम, कब ले बनई हो राम, कब ले बनई हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले बनई हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले बनई हो, बताओ राम जी बिगड़ी कब ले बनई हो। संत जनन से सुन सुन आयो, 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 जनक लली संग दर्शन पायो, जनक लली संग दर्शन पायो, भगति मधुर रस, भगति मधुर रस कब ले बनी हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले बनी हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले बनी हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले बनी हो। संत शरण में नाथ तुम्ही हो, संत शरण में नाथ तुम्ही हो, संत शरण नाथ तुम्ही हो, संत शरण के नाथ तुम्ही हो, मात पिता रघुनाथ तुम्ही हो, मात पिता रघुनाथ तुम्ही हो, अंगुरी पकड़ कहिया, अंगुरी पकड़ कहिया, अंगना गई हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले बनई हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले बनई हो, बताव राम जी बिगड़ी कब ले बनई हो। कब ले बनई हो राम, कब ले बनई हो राम, कब ले बनई हो, बताव राम जी बिगड़ी 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 कब ले बनई हो। एक दिन बाबा भोलेनाथ बहुत अमनस्क बैठे थे, मन कुछ व्यथित रहा। या उनकी लीला क्या थी? आंख बंद किए बैठे,
माता पार्वती को लगा कि भोलेनाथ आज कुछ चिंता में है क्या, इसका नाम अंधक रख दिया। अंधक आंख बंद करने के कारण हुआ, तो इसका नाम अंधक पड़ा। एक कथा भागवत की सुने होंगे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की। जय विजय को साफ दिया था सनकाद ने। अंधक ने वही काम किया बड़े होकर के राजा बना। हिरण्याक्ष को तो आप जानते हैं, भगवान ने शुक्र का अवतार लेकर मार दिया था। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, पूरी कथा नहीं कह सकता क्योंकि आज 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में थोड़ा करना है, वहां भी कथा कठिन है। तो इसने वही काम किया अपना। देवर्षि नारद ने फिर भिड़ाया, तुम्हारे पास पत्नी अच्छी नहीं, सुंदर नहीं, और पार्वती बड़ी सुंदर है, आगे पार्वती के लिए युद्ध करने लगे। इतना भयंकर युद्ध हुआ है इसमें। अंधकार की शुक्राचार्य जी जो राक्षसों के गुरुदेव भगवान है, उनको संजीवनी विद्या से खिला रहे थे, और बृहस्पति जी पहाड़ पर से औषधियां ला करके देवताओं को खिला रहे थे। तब तक देवता अमर नहीं हुए थे। ये समुद्र मंथन के पहले की कथा है। अब किस कल्पांत की कथा है? कल्प बहुत हुए हैं, 14वां मनवंतर चल रहा है, इसी मनवंतर की कथा है। देवता आहत हैं, बृहस्पति गुरुदेव भगवान उनको संजीवनी सिला रहे हैं, और शुक्राचार्य जी मंत्र से खिला रहे हैं। बृहस्पति गुरुदेव का हरण कर लिया देते हो, वो ले जाकर गुफा में छुपाया और पहाड़ लेकर के आए, सब समुद्र में डाल दिया। इस पहाड़ से औषधियां लाते थे। उसके बाद गुरु जी को छोड़ दिया। जब औषधि नहीं तो गुरु जी जाओ। अब बृहस्पति ने कहा कि भागने में ही ठीक है, देवता लोग भाग चलो, नहीं मार डाले जाओ, एक नहीं बचे। देवव्रत पर इतने आक्रमण होते हैं। ये सब कथाएं सामान्य नहीं है, ये घटी घटनाएं भले उस समय हम लोग नहीं दर्शन किए प्रत्यक्ष, लेकिन निरंतर घट रही हम लोगों के जीवन में। ऐसी दुष्प्रवृत्तियां रोज आक्रमण कर रही हैं कि देव प्रवृत्तियों को भागना पड़ता है। आलस्य क्या है? आलस्य का आक्रमण कुंभकर्ण का आक्रमण है। भजन करने बैठो आलस्य आ जाएगा, भोजन करके बैठो आलस्य आएगा। ये सब ऐसे अंधक क्या है? अंधक माने अपने ही माता पिता को ना देखना, अपने माता पिता की ओर से मुंह मोड़ लेना, यही अंधक दैत्य है। उनकी संपत्ति तो चाहना, पार्वती जी का सौंदर्य चाहना, लेकिन पार्वती की ओर नहीं देखना कि मेरी मां हो सकती है। जब सतो प्रवृत्ति बिगड़ जाती है और दूसरे की स्त्री में अपना माता बहन नहीं देखता व्यक्ति, तो राक्षस वृत्ति कहा गया है। जननी सम जान है पर नारी, धन पराव विस्ते विष भारी, ये देव वृत्ति है। मां के समान दूसरे की पत्नी को समझे और दूसरे के धन को जहर के समान समझे, विस्ते विष भारी, ये देव प्रवृत्ति है। और जब दूसरे की संपत्ति को स्वयं ये मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरी है, ऐसी प्रवृत्ति जब जीवन में जागृत हो तो दैत्य प्रवृत्ति है, वो राक्षसी प्रवृत्ति। रावण तो यही करता है ना। रावण कहता है जितनी अच्छी वस्तुएं सब हमारे लंका में होनी चाहिए, सारी वस्तु मेरे लंका में हो, मेरे प्रयोग की हो ना हो, लेकिन सारी सुंदर वस्तु हमारे लंका में। एक बार तो दुर्वासा जी से नारायण की मूर्ति छीन लिया। भगवान चंद्रभुज नारायण की बड़ी सुंदर मूर्ति दुर्वासा जी के पास थी, रावण ने छीन लिया। राव से इतनी महंगी मूर्ति लेकर बैठे हो, ये लंका में होनी चाहिए। अच्छा, दुर्वासा जी बड़े शिव जी के अवतार है। दुर्वासा जी ने क्या किया कि कह दिया ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक ध्यान रखना, जिस दिन इस मूर्ति की पूजा होना बंद हो गया, उसी दिन तुम्हारा लंका विनाश हो गया। लेकर चला गया, विभीषण को बुलाया, इधर बहुत पूजा पाठ करते हो, मूर्ति ले जाओ पूजो। अब विभीषण जी को बढ़िया मूर्ति मिल गई, भजन करने लगे। भजन वाले लोग तो हर जगह अपना सुख खोज लेते ना। हर विषम स्थिति में एक सुगम मार्ग ढूंढने का नाम है भक्त।
भक्त विषम परिस्थितियों में भी एक सुगम मार्ग ढूंढ लेता है, क्योंकि उसका सहारा भगवान होते हैं, उसका ठाकुर जी मदद करते हैं और भक्त को मार्ग मिल जाता है। हर विषम स्थिति में भक्त प्रसन्न रहता है। वो जानता है कि भगवान की लीला है, एक न एक दिन आज बुरा समय आया है, कल अच्छा भी आएगा और बहुत अच्छा आएगा। हर बुरा समय नहीं था पहले, अच्छा था, आया है, अच्छे को भगा दिया है, तो बुरा भी नहीं टिकेगा ज्यादा। संसार में बुराई ज्यादा नहीं टिकती है, अच्छाई टिकती है। अच्छाई का अस्तित्व है, बुराई का अस्तित्व नहीं। ये संसार पूरा अंधकार में है, यानी बुराई से ढका हुआ है। अंधकार ही तो यहाँ पहले है, पहले अंधकार है, प्रकाश बाद में। प्रकाश जलाना पड़ता है, दीपक। प्रकाश भगवान भास्कर जो ब्रह्मांड भांड के बहुत बड़े प्रकाश तत्व हैं, पुंज हैं, प्रकाश पुंज हैं, वो ब्रह्मांड भांड पुंजक भगवान सूर्य नारायण अंधकार को मारने आते, अंधकार को दूर भगाते ना। और जैसे बेचारे पीछे थोड़ा हटते हैं, फिर अंधकार। तो सतो प्रवृत्ति एक बार अगर जग गई तो जागरण हो जाता है। और दुष्प्रवृत्ति तो है ही संसार में, तो मूलधन है ही है। पहले दुष्प्रवृत्ति ही आई, पहले रावण का जन्म हुआ, राम जी बाद में आया। तो अंधक ने बहुत, अंधक को भी लगा कि नहीं, हमारे पास होना चाहिए सुंदर स्त्री घर में। युद्ध कर लिया, और युद्ध इसके लिए चल रहा था। देव प्रवृत्ति को छुपाया गया, पहाड़ को उठाकर समुद्र में डाल दिया। शुक्राचार्य जी की समस्या बढ़ी। शुक्राचार्य जी को जब देखा कि ये संजीवनी विद्या से राक्षसों को जीवित ही कर रहे हैं, भोलेनाथ ने धीरे से उठाया इनको सीधे मुंह में। महाकाल है, सीधे अंदर जाओ। हजारों वर्ष शुक्राचार्य जी रास्ता ढूंढते रहे कि कौन सी गली से निकले। भोलेनाथ के शरीर से किस गली से निकले? गंगा जी जटाओं में उलझी रही, बहुत दिन बाद निकली ना। ये भी महाकाल के मुंह में चले गए। जो काल के मुंह में जाता है तो बेचारा रास्ते नहीं पाता है, और जो महाकाल के मुंह में जाएगा, भगवान महाकाल है। काल माने समय, थोड़े से समय के मुंह में चले जाओ तो पता चलता है समय कैसा है। थोड़ा सा दुर्दिन आ जाए, समय खराब आ जाए। देखो थोड़ा सा आया था, एक नन्हा सा बैक्टीरिया लेकर के आया था, क्या था, जीवाणु आया था ना, जिसको न देख पढ़ सकते थे न छू सकते थे। महाराज कई लोग तो कोरोना खा गए होंगे, छूने से ही नहीं, छुए होंगे, फिर रोटी खाए होंगे, तो रोटी साथ कोरोना अंदर। कोरोना सूंघने से कम गया होगा, खाए ज्यादा होंगे कोरोना। कितना नुकसान पहुंचाया। वो लखनऊ में उस समय कथा चल रही थी हमारी फैजुल्ला में, हम लोग वहीं थे और विशाल कथा का आयोजन था। नित्य देखे, अप्रैल का महीना, हम भी उससे ग्रसित हुए। एक बार भयंकर ग्रसित हुए, भगवान ने प्राण बचा दिया। ठाकुर जी के हैं, हम लोग तो कृपा करेंगे। दवा भी नहीं खाए, अस्पताल भी नहीं गए, चुपचाप छुपाए रहे। उत्तरार्ध काल में हुआ था, जब कुछ कमजोर पड़ गया था, हमें लगता है हम भी कहीं खा ही गए थे, कहीं पाए होंगे। भगवान ने बता दिया, नहीं इतना छोटा सूक्ष्म जीवांश भी क्या कर रहा है। ये हमारी प्रवृत्ति है, देव प्रवृत्ति और राक्षस प्रवृत्ति। महाकाल के मुंह में शुक्राचार्य जी गए, ढूंढते ढूंढते हजारों वर्ष बाद भगवान शिव के शुक्र के माध्यम से प्रकट हुए। शुक्र के माध्यम से प्रकट होने के कारण माता पार्वती ने इन्हें अपना पुत्र माना। आचार्य शुक्र को, शुक्राचार्य को, इनका नाम शुक्र पड़ गया। ये शुक्र के मार्ग से आए तो इनका नाम शुक्र हुआ, शुक्र आचार्य बन गया। आचार्य तो थे ही, एक नाम पुनः शुक्र कह दिया गया, पहले से नाम था, दोबारा हो गया। नाम तो कई बार रखा जा सकता है। पुनः युद्ध हुआ अंधक का। अंधक ने तब तक भगवान शिव की साधना,
कि जब शुक्राचार्य नहीं रहेंगे तो हम करें क्या? शिव की साधना में बैठ गया और शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है शिव महापुराण में। शिव के 1000 नाम का पाठ किया, पारायण किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, अंधक को बालक माना, अंधक को अभयदान किया। आगे हम लोग बढ़े, आइए भगवान नाम संकीर्तन हो, थोड़ा सा हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़े, क्योंकि ये तो दैत्यों का युद्ध है, देवताओं का चलता रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। मंदराचल की घूम रहा है तेरे वक्ष स्थल पर, कालकूट विष कभी निकलता अमृत शीतल, उसका बंटवारा करने को क्या हर लेंगे अवतार नहीं। मेरे हृदय तो बोल क्या तुझमें प्यार नहीं, तो दुनिया में है क्या तुझमें संसार नहीं। दुनिया में है उसमें संसार रहेगा, और जो संसार जब हृदय तक पहुंचता है तो व्यक्ति संसारी हो जाता है, और संसार जब बाहर रखता है और संसार अपना आध्यात्मिक बना लेता है तो वही भगवान का भक्त हो जाता है, साधक हो जाता है। दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। बाहर के संसार को बाहर रखो, आंतरिक संसार को बिगड़ने न दो, यही भजन है। बाहर के संसार को बाहर रखो, पत्नी पुत्र परिवार पति बच्चे जो भी हो, ये बाहर दुनियादारी के हैं, न पहले थे और न आगे मिलेंगे। ये कुछ दिन के मेले में मिले हैं, लेकिन अपना जो आध्यात्मिक साम्राज्य है वो अखंड था, अखंड है और अक्षर बना रहे। यही की जो साधना करता है उसे साधक कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं, उसे संत कहते हैं, और इसी की साधना का नाम भजन है। जो भव से दूर हो, भव माने संसार, भव से इतर कार्य जो हो वही भजन है। भगवान की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आप सब पढ़े होंगे, जानते होंगे। एक भगवान शिव के कई अवतार हुए। भगवान शिव ने भी कई अवतार लिया, एक दो अवतार नहीं, बड़ा अवतार भगवान शिव का हुआ है, कई अवतार हुए हैं। गृहपति के रूप में हुए हैं, और प्रसिद्ध अवतार भगवान शिव का गृहपति है। एक भगवान शिव का किरात अवतार है। भगवान शिव किरात नहीं बन गए, कब बने? एक पुस्तक भी है किरातार्जुनीयम भारत की, पढ़े होंगे, दक्षिणात्य भारत की एक किरातार्जुनीयम वंशस्थ के छंद है। उसमें श्रिया करुणाम विपश्यपालिनीम प्रजाश्रित्यमियं वेदितम सवर्णलिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचरा सखिं सखा साधना शास्त्रोदिपायताना संस्कृते सखिं प्रभु हर करके महाभारत के वन पर्व की कथा है। वो अभी कथा शिव पुराण में। एक दिन पांडव बहुत दुखी थे, जब ये 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये कथा सब आप लोग जानते हैं। उसी कोरोना समय में चला था महाभारत, देखे भी होंगे। एक बाहर दुनिया महाभारत चल रहा था, टीवी महाभारत चल रहा था। पांडवों को जुआ खेलने का परिणाम मिला था कि